We all think we are doing very fastly everything. We are multitasking all the time. We are perfectly managing everything, but actually, we are not moving that fast and we are not that perfect as much we think. Why so? Let's see in this video why and how all this works. नमस्ते और प्रणाम सभी को। आज जो टॉपिक आपने देखा डिस्कस करने वाले हैं वो है डीप वर्क एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इसका हम सबसे लास्ट में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आई ट्राई टू कीप दिस टॉपिक एज सिंपल एज आई कैन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बट सिर्फ अलग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इसे बहुत कॉम्प्लिकेट करके कई जगह पर प्रेजेंट किया गया है। So starting with how we will be going is, firstly I'll be defining what is deep work, what are the benefits, सबसे last में बीच में we will follow with what are the reasons जिसकी वजह से आप deep work नहीं कर पाते, mainly distractions के कुछ हाईटेक रीजंस क्या हैं आज की डेट में, जो नॉर्मली पता है आपको कुछ कुछ तो, बट ये दो रीजंस जो मैं बताने वाला हूँ ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं टू डिस्कवर, बट इट्स सिंपल। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज डीप वर्क। As I said, it is a capability of you to do anything for a prolonged period of time without getting distracted. कोई भी काम बिना distraction के करना for a long period of time। कितना, सबसे पहली बात कितनी देर तक। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि with a very very good productivity you can do it for 4 hours, any work it can be done for 4 hours with a good level of productivity as well। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन, टू डू समथिंग विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फॉर मैक्स टू मैक्स 4 hours with small breaks, and at the same time it is a very very important quality if you are trying or aspiring to be a superhuman, or you are trying to be a very big kind of businessman or that kind of person जो बहुत बड़े गोल रखता है। Why it is important? Because it is a superhuman kind of quality, जो मैं बताऊंगा क्यों है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, अ वेरी रेयर स्किल जो बहुत कम लोगों के पास है और टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा रेयर होती जा रही है। टू डू विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, डू एनीथिंग विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। नाउ व्हाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज टू वेरी hard to discover points. Firstly, fear of losing. When you get a text, when you get a message, when you get a call, or when you get anything, you just get surrounded by a fear of losing out on something. आपको लगता है कि ये चीज़ अगर अभी पता नहीं करी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कॉल हो, और या फिर कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत लोगों के साथ होता है। तो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो, आपको कोई टेक्स्ट आया, उसको आप खोलना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये डिलीट हो सकता है, या ये बाद में क्या पता, वो अभी मिलने के लिए कुछ मिलने के लिए मैसेज आया हो, अभी कुछ करना हो, बहुत सारे फियर आपको सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप उसे खोल ही देते हो फाइनली। पहला रीज़न था ये। दूसरा रीज़न था है कि आपको ये लगता है कि यू विल बी मिसिंग आउट ऑन इन्फॉर्मेशन। आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे आप, एंड वो किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करने वाली इन्फॉर्मेशन थी। सो गेटिंग एनी बेनिफिट कॉज, आपको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से हेल्प होगी ही होगी, और वो 1% भी अगर वो हेल्पफुल हुआ तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप उसको क्लिक करना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे और आप उसे क्लिक कर दोगे। नाउ अगर हम कहें कि आप बात कर रहे हो ना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करने की, तो अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 घंटे इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर टू वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो डिस्ट्रैक्ट होने का एक बहुत ही हेल्दी तरीका है, और वो ये है to get distracted offline, to get distracted off technology। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दो तरीके के हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज योर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रैक्ट होने का जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है, और जब आप किसी एक्सटर्नल ऑफलाइन कॉज से डिस्ट्रैक्ट होते हो, वेदर इट बी राइटिंग, आप अगर राइटर हो तो आप लिख रहे हो, आप सिंगर हो तो आप गा लो कुछ, और अगर आप वॉकिंग करने जा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन। इन सभी के अलग इम्पैक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ करने के अलग इम्पैक्ट्स हैं। तो हम मोस्टली पिक करते हैं टेक्नोलॉजी, जो कि हमें लेट्स से अगर आप 1 घंटा काम करते हो तो आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेने जाओगे। सो अगर आप 5 मिनट सिर्फ खाली बैठ के भी वापस आते हो, देन ऑल्सो यू विल बी लूजिंग आउट ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, जो आप काम करते वक्त थे 100% लेट्स से, तो आप वापस आओगे तो आपका फोकस अब 80% होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक
जनरल केस में जब आप सिर्फ बैठ के वापस आओगे. सो जस्ट इमेजिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पीनेस या फिर किसी और तरीके के एक्साइटेड वर्ल्ड में जाकर आते हो, देन हाउ मच यू विल बी experiencing, what kind of level, what kind of energy of your mind will be going through. तो ये हुआ दूसरा रीज़न कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे लेनी है. तो what you can do अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो, ब्रेक लेते हो, तो you can write out something, you can do anything which complements your personality, which complements your habits. चाहे आप राइटर हो, आप पोइट हो, आप कुछ भी स्क्रिप्टिंग करते हो, आप कोई भी तरीके के प्रोफेशन में हो, यू कैन पॉन्डर ओवर दैट. सो टू मेक श्योर कि आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स में कुछ बहुत ही ऑकवर्ड लगेंगे सुनने में, बट ये बहुत ही डीपली आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल अगर आप समझने की कोशिश करो तो. फर्स्ट इज एंटी एजिंग इज द बिगेस्ट बेनिफिट्स. एंटी एजिंग कैसे है? आप जब मल्टीटास्किंग करते हो, जब आप एक काम से हटकर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे तुरंत विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम आप 4 चीज़ें एक साथ कर लेते हो, इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेसिवली यूजिंग आउट योर सेल्स. आपके सेल्स पे स्ट्रेस पड़ रहा होता है उस वक्त. एंड एजिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डैमेजिंग ऑफ सेल्स इन एनी वे. आपकी बॉडी में अंदर डैमेज हो या बाहर डैमेज हो. अगर बाहर से ज़्यादा डैमेज होगी तो आपकी स्किन एज हो जाएगी, और अगर दोनों तरफ से डैमेज होगी तो आपकी पूरी बॉडी ही एज होगी. सो बी ए वेरी वेरी लेमैन्स अप्रोच. आई विल से एजिंग को बहुत हद तक रोकता है, क्योंकि आप जब सीधा एक काम कर रहे हो तो आप अपने बॉडी को एक्स्ट्रा कमांड्स नहीं दे रहे. आपकी बॉडी बहुत ही सिंपली एक्ट कर रही है, किसी एक चीज़ पे फोकस है, सारे सेल्स वहीं जा रहे हैं, कोई एक्सेसिव वेस्टेज नहीं है. इट मे साउंड स्टूपिड बट इट इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ एजिंग, जो हम रियलाइज करें या ना करें. सेकेंड इज you become very self-centered, you become very focused, your focus increases, and the term which we call concentration is actually increased. So concentration increase होता है because you are practicing to focus on something for prolonged period of time, for an hour at least, for 30 minutes at least, which is not simply easy obviously, because concentrate करना हमारी आज की डेट में सबसे बड़ी मिसिंग क्वालिटी है in humans, most of humans. एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट इज, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो एक वीडियो में कवर करने मुश्किल है, सो आई एम ट्राइंग टू समराइज द बेस्ट बेनिफिट्स. लास्ट इज योर हार्ट हेल्थ. आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी होती है. वाई? बिकॉज सिंपल, आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो सेल्स पे पूरे सिस्टम पर एक इम्पैक्ट आपने कंट्रोल कर लिया है. आप एक्सेस कमांड्स नहीं दे रहे अपने सेल्स को, ओवर यूज नहीं होने दे रहे अपने सेल्स को. सो डेफिनेटली हार्ट इज द इंजन टू पंप ब्लड, जो पंप कर रहा है, तो उसकी फंक्शनिंग पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा. और ये उसके लिए नहीं है जो किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहा है, उस पर इट इज़ अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ इफेक्ट जो बहुत ही लंबे टाइम तक करने पे एक बड़ी अमाउंट में दिख सकता है. बट अगर आप 1-2 वीक करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हेल्दी हार्ट बंदा है, मतलब उसकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अनहेल्दी हार्ट बंदा है, उसको कुछ एकदम से बेनिफिट मिल जाएगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू आर अ नॉर्मल बीइंग, तो यू मे फील अ डिफरेंस इन 2-3 मंथ्स, इन 2-3 वीक्स कि हाँ, अगर वो भी बहुत डीप टेस्ट वगैरह कराए जाएँ तब. तो ये डिफरेंसेस ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि आप इन्हें सुपरफिशियली ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपने अपने आप सर दिल पे हाथ रखा और वो आपको डिफरेंट फंक्शन करता हुआ दिखेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ समथिंग विच इज़ डीपली स्टडीड थिंग, जो साइंस बेसिकली सेज. So these were the basic definitions and things, facts related to deep work, which I hope you definitely liked. And I'll request everyone to do this, start doing this, practicing this, because this is one of the most needed quality in this 21st century and a must-have quality. So to increase your productivity, this is also a very golden key. So start implementing. Thanks for watching.